वही गाछ जिसमें पूरा झपरा हुआ है, आम के पौधे हैं, पत्ते लगे हुए हैं, बड़े चौड़े डंटिए हैं, तो आंधी उड़ा देगी। अगर उसी की आप टहनी काट दो, सिर्फ एक लट्ठा जैसे गाछ रख दो, तो वही आंधी उसी गाछ को नहीं गिरा पाती है। उसका कारण वैज्ञानिक था, जो हवा का प्रेशर पर यूनिट कितना दूर पर पड़ता है। तो बाद में ये लोग समझा, लेकिन शुरू में क्या कहा कि वो मेरे मरुत देवता हैं, आंधी के देवता हैं, और हमारे गाछ को गिरा दिया। तो जब ही आंधी होती है, तो अभी तो लोग को बहुत सारे पक्के हो गए हैं, जब फूस के घर थे, छोटे छोटे घर थे, घर उड़ के ले जाता था, तो स्वाभाविक है ये मेरी माता बहनें, और ये गलत बात नहीं है, ये वह ईश्वर को प्रणाम करता है, ये नहीं समझिएगा, ये बस वह ईश्वर ही को ध्यान करके प्रणाम करता है। हे माता, मेरा घर न उजाड़ना, हमारा घर नहीं गिरना, मेरे पास कुछ नहीं है, हे आंधी देवता मुझे बताओ। वही मेरे लिए मरुत देवता था। हमारे यहाँ, हमारे हिंदुस्तान के लोग बड़े दयालु और बड़े अच्छे और निश्चल हैं। उन्होंने जो भी उपकार किया, वर्षा से उपकार किया, वर्ष इंद्र देवता, आंधी से आया मरुत देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता, जिसने मेरी मदद की, हम उसके इंसानियत को बड़े दिल में रखा, ये बड़ी अच्छी बात है। इसीलिए हमारे इतने बड़े जिंदगी में करोड़ों लोगों ने मेरी मदद की, तो यहाँ मेरे यहाँ करोड़ों देवता है। इसीलिए हम करोड़ों देवता को पूजते हैं, ये मेरी इंसानियत है। लेकिन जब मुझे ज्ञान हुआ, आगे बढ़े, तो हमें लगा कि ये है, सूर्य है, चंद्रमा अलग है, हवाएं अलग से आती है, वो उधर से आता है, ये सब अपना अपना है। लेकिन ये सब अपना वाले को बनाने वाला कौन है? ये तो सब अलग है, कोई एक जगह तो है ही नहीं, कि कोई होगा बनाने वाला। तो मेरे वैदिक ऋषि जो थे, वो जब प्रार्थना करते, साधना करते, उन्हें जब कुछ अनुभूति होती थी, तो उन्होंने धीरे धीरे देवता को कम करते गया। तो शुरू में हम प्रकृति की पूजा करते थे, वही प्रकृति का रूप है कि हम जैसे बहुदेववाद, बहुत तरह के देवताओं को पूजा करते थे। उसी में हमने अग्नि की पूजा की, क्योंकि अग्नि से मेरा खाना बनता था, अग्नि से मेरे जान की रक्षा होती थी। अग्नि ही एक ऐसा विजिबल, आंख से देखने वाली चीज में सर्वव्यापी रूप वही है अग्नि, जो सब जगह विद्यमान हो जाती है, हमारे जीवन की रक्षा से लेके वहां तक का काम करता है। तो मैंने अग्नि को प्रणाम किया और कहा कि हे देवता, तुम मेरे देवता हो, तुम मेरा कल्पना का कल्याण करो, और हम तुम्हें इबादत उसकी प्रार्थना करते। बहुत अच्छी बात। हमारे ऋषि जब धीरे धीरे आगे बढ़े, तो उन्होंने देखा कि प्रकृतिवाद, प्रकृति की पूजा करते थे। उसी प्रकृति की पूजा के दौरान हमने देखा कि ये पृथ्वी का शेप जो गोल है, इसी गोल के से वृक्ष निकलते हैं, पौधा निकलते हैं, हमारी जिंदगी चलती है। तो ये जो रूप आप लोग गांव में देखते हैं, जो मेरी माता बहनाएं गह्वर कहती है, गह्वर एक्चुअली है वो गर्भगृह, और गर्भ जो होता है उसका शेप ऐसा होता है। इसीलिए हमने मट्टी का ऐसा गोल करके और वहां रख के पूजा करते हैं। हे माँ, इसी पेट से सब लोग पैदा हुए हैं, तुम ही हो जो हमको जन्म दिया है, इसीलिए तुम ही भगवान हो। हम जिसे देखते हैं उसे बहुत अच्छा है। जब जब जितना मुझे नॉलेज हुआ, ज्ञान हुआ ईश्वर के विषय में, तब तक उस आदमी को मैंने प्रणाम किया, उस प्रकृति को प्रणाम किया। ये कहीं दूरा गलत कहीं नहीं। तो हम लोग चले प्रकृतिवाद, बहुदेववाद, बहुदेववाद से त्रयवाद पर आए। नहीं, उतना भगवान नहीं है, सब भगवान को समेट दो और सबको काम बांट दो, तीन ही को रखो, ब्रह्मा विष्णु महेश। एक पैदा करने वाला, विष्णु पालन करने